Good morning, student, all of you. Now let's start class second, subject English, and your chapter, your unit 6, and your chapter under the lecture number 2, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। यहाँ पे एक स्टोरी दी है हमें, कर्ली लॉक्स एंड थ्री बियर्स। बियर्स का मतलब जो भालू होता है वो, और कर्ली लॉक्स एक गर्ल का नाम है। तो हम देखते हैं उसका नाम किसे कर्ली लॉक्स है। Once there was a girl with curly hair. Her name was। एक दिन की बात है कि एक गर्ल थी, एक लड़की थी, उसके हेयर किसे थे? कर्ली। कर्ली का मतलब कुकर ये हेयर इस तरह के होते हैं उसके हेयर। चलो उसके हेयर उसके एकदम कर्ली कर्ली थे। कर्ली हेयर किस तरह के होते हैं? इस तरह के, जैसे ये कर्ली कर्ली हेयर आपने कई लड़के के गर्ल्स के देखे होंगे कि इस तरह से उसके कर्ली हेयर होते हैं। तो उसके भी एक गर्ल थी, उसके भी कर्ली हेयर थे। कर्ली लॉक्स वन डे, और उसका नाम था कर्ली लॉक्स था। वन डे सी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर द हाउस, सी सो अ कॉटेज। एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, और कॉटेज का मतलब होता है कुटिया। एक जो जंगल में होती है ना, एक झूपड़ा जैसा, उसको कहते हैं कुटिया। वो घास फूट से बनी होती है। तो वो एक दिन जंगल में गई और उसने एक देखी कुटिया। इट्स एनीबडी इन, सी आस्क्ड। वो बोलती है कि यहाँ पे कोई है? उससे यहाँ पे कुछ आंसर नहीं मिला। देयर वॉज नोबडी, यहाँ पे कोई नहीं था। द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। वहाँ पे कौन रहे थे? किसकी फैमिली रह रही थी? बियर की, भालू की फैमिली रह रही थी यहाँ पे। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। उसकी फैमिली थी वो चलने के लिए बाहर गई थी जंगल से। कर्ली लॉक्स वेंट इन, सी वॉन्टेड टू सी वो लाइव्ड देयर। कर्ली लॉक्स थी, उसको उसने अंदर गई वो, और फिर उसके हाउस को देख रही थी, उसके कॉटेज को। सी सो थ्री बाउल्स ऑफ पोरिडी ऑन द टेबल। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर एंड मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड 10 लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। फिर वो अंदर गई और उसने देखा, और उसने अंदर जाकर देखा तो वो टेबल पर पोरीडी का मतलब होता है कुछ नाश्ते वाली खाने की चीज़ होती है, नाश्ते में खाने की। तो वो यहाँ पे 3 बाउल में थी। एक बाउल में पापा बियर का था, एक मम्मा बियर का मिडल साइज का, और एकदम छोटा वाला था बेबी बियर का। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। वो एकदम भूखी थी। कर्ली लॉक्स सी, वो एकदम भूखी थी। सी एट द पोरीडी फ्रॉम द बिग बाउल। इट वॉज वेरी हॉट। फिर उसने जब पहला बाउल था पापा बियर का था, वो उसमें से वो खाने वाली थी, उसमें से उसने थोड़ा टेस्ट किया, खाया, तो उसको वो कैसा लगा? हॉट, एकदम गर्म था। सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल। फिर उसने कौन सा वाला बाउल में से खाना खाया? पोरीडी, वो मिडल साइज, वो किसका था? मम्मा बियर का था। फिर उसने उसमें से खाना खाया तो वो कोल्ड था, एकदम ठंडा था। सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट। फिर उसने छोटा बाउल, वो किसके थे? बेबी बियर का था। फिर उसने क्या किया? उसके बाउल में से भी खाना खा लिया, वो बेबी बियर के बाउल में से भी खाना कर लिया। फिर क्या कहती है वो कि वो एकदम अच्छा है, एकदम राइट है। तीनों में से थोड़ा थोड़ा खाना उसने खा लिया। गोल्डीलॉक्स एट अप ऑल द पोरीडी, देन शी वेंट टू द बेडरूम। फिर उसने वो तीनों बाउल में से थोड़ा थोड़ा खाना सब करके फिनिश कर दिया। फिर वो खाकर खड़ी हो गई, फिर वो बेडरूम की तरफ गई। There was a big bed for Papa Bear and middle size bed for Mama Bear and tiny little bed for Baby Bear। फिर वो एकदम बड़ा वाला बेड था, वो किसके लिए था? पापा बियर के लिए। फिर मिडल वाला था वो मम्मा बियर का था, और एकदम छोटा वाला था वो बेबी बियर का था। द बिग बेड वेरी वॉज हार्ड। वो बड़ा वाला था वो किसका था? पापा बियर का था वो बेड। तो वो एकदम बेड एकदम सॉफ्ट नहीं था, हार्ड था। तो मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। फिर वो मिडल साइज का बेड था वो एकदम सॉफ्ट था। बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। फिर भी उसको किसका बेड पसंद आया? वो छोटा वाला लिटिल बियर का लिटिल बेड एकदम उसको अच्छा लगा। वो कहती नहीं, ये एकदम सही है, बेबी बियर का था।
Curly-Locks fell asleep in the tiny little bed. The bear family come back. फिर वो Curly-Locks थी, वो लिटिल बेड, वो जो बेबी बियर का बेड था उस पर वो सो गई. तब यहाँ पे कौन आ गया? बियर की फैमिली आ गई. Somebody at my pony suited Papa Bear in his big gruff voice. वो पापा बियर क्या कहते हैं? मेरे पोरीडी किसी ने खा लिए. वो बड़ी बड़ी आवाज़ से बोल रहे हैं कि मेरे पोडीग्री किसी ने खा लिए. Somebody ate my pedigree too, said मामा बियर. फिर मामा बियर क्या बोलती है? ओ मेरा भी नाश्ता किसी ने खा लिया है. Somebody finished all my पोटैटो, said बेबी बियर in his tiny little voice. फिर वो कौन था बेबी बियर? वो भी क्या बोल रहा है? ओ मेरा भी खाना किसी ने खा लिया, मेरा भी नाश्ता किसी ने पोडिग्री खा लिया है. वो एकदम अपना छोटे छोटे आवाज़ से बोल रहा है. ओ मेरा भी खाना, मेरा पोडिग्री भी खा लिया किसी ने. द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. फिर उसकी फैमिली बेडरूम की तरफ गई. समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, सुटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रूफ वॉइस. फिर वो पापा बियर है, वो एकदम बड़े आवाज़ से बोल रहे हैं. ओ मेरे स्लीप पर कोई सो रहा था, कोई सोया था वहाँ पे. वो एकदम बड़े बड़े आवाज़ से बोल रहे हैं. फिर कौन बोल रहा है? समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू सेड मामा बियर. फिर वो मामा बियर भी कह रही, हाँ मेरे भी बेड पे कोई सो रहा होगा. वो एकदम तकिया की होता है ना, वो ओढ़ने की चादर, वो सब एकदम कहीं भी अलग अलग जगह पे होती है, इसलिए उसको पता चल गया. Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. फिर वो बेबी बियर है, वो क्या कह रहा? ओ मेरे बेड पे तो अभी भी कोई सो रहा है. वो कर्ली लॉक्स थी, वो कहाँ पे सोई थी? बेबी बियर के बेड पे. अरे बेबी बियर क्या कर रहा है? ये ओ मेरे बेड में तो अभी भी कोई सो रहा है. Curly Locks woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. फिर वो Curly Locks एकदम झकास से उठ गई और उसने वो क्या देखा? 3 बियर्स देखे. ममा बियर, पापा बियर और लिटिल बियर को. जिन तीनों को देखकर वो एकदम जंप लगा गई. स्लीप में से जंप लगाकर वो एकदम कॉटेज से फास्ट बाहर निकल गई. एकदम दौड़ के वो डर गई, इसलिए वो बाहर निकल गई. तो चले बेबी बियर, ममा बियर, पापा बियर की और कर्ली लॉक्स की आपको स्टोरी कैसी लगी? तो आपको भी एक बार देखना है. ओके, यहाँ पे हमने कौन से वर्ड्स देखे? तो कि कर्ली का मतलब कुरकुरे जो बाल होते हैं उसको कहते हैं. कॉटेज का मतलब कुटिया, और बाउल का मतलब जो कटोरी होती है उसमें हम जो सब्जी लेते हैं, छाछ लेते हैं वो. और पूरी का मतलब होता है नाश्ते में कुछ खाने वाला चीज़, और हंगरी का मतलब होता है भूखा होना. नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो, इस तरह से वो बेड पर सो गई थी और वो डर गई, फिर फटाफट से वो भाग गई. फिर यहाँ पे इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं. लेट्स रीड. माई सिस्टर हेयर इज सॉफ्ट एंड कर्ली. यहाँ पे हमने जो वर्ड्स देखे थे ना, कर्ली, कोटेज, पोरीडी, उसके कुछ सेंटेंस बनाकर हमने दिया है यहाँ पे. व्हेन आई एम हंग्री आई एट अ लॉट. मुझे बहुत भूख लगी और मैं ढेर सारा खाना खा लेता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग इज फन. वो लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. ये कॉटेज इंडस्ट्री में, फॉरेस्ट में कौन गया था? तो सी कर्ली लॉक्स द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल. कर्ली लॉक्स ate the all the porridge from the baby bear bowl because it was the fine, not a fine, not a soft, not a cold, not a hot. वो बेबी बियर का खाना उसने क्यों खाया? क्योंकि वो एकदम हॉट भी नहीं था और कोल्ड भी नहीं था, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सी ईट अप ऑल द पोरिगी फ्रॉम बेबी बियर बाउल. यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हमारा, कर्ली लॉक्स एट all the porridge from the baby bear bowl because it was all fine, not hot and not cold. It is from the baby bear bowl. Question number 2. What did the curly locks see on the table? So the curly locks the breakfast of the porridge on the table. Fourth question, whose bed did curly locks sleep in when? Why?
Curly Locks sit on the baby bear bed because it was find not hard and not too soft and just right. यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको. हैव यू एवर सीन फॉरेस्ट, व्हाट डिड यू सी देयर. क्या आपने कभी फॉरेस्ट में छाए गए हो तो यस. और कहाँ पे आपने कौन सी चीज़ें देखी तो आप इसमें लिख सकते हैं. देयर इज़ द प्लांट स्वीट लाइनिंग ऑन द टेबल, यू वॉन्ट टू इट सम सीड्स, वॉट विल यू डू. क्या आपके टेबल पर कुछ मीठा खाने के लिए रखा होता है, आप क्या खाते हैं. इस तरह का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है. तो ये तो हमें यहाँ पे नहीं करना है, स्किप करते हैं उसको. और यहाँ पे कुछ बियर की फैमिली, मामा बियर, पापा बियर और बेबी बियर के फैमिली के पिक्चर्स दिए हैं. ब्रिंग पिक्चर इफ योर फैमिली मेम्बर्स. फिर आपको यहाँ पे भी आपके फैमिली मेम्बर के चार्ट पेपर में कुछ ड्रॉ करना है, तो एक एक्टिविटी भी हम स्किप करते हैं. और यहाँ पे कर्ली हंग्री टेल us about the curly locks. Can you find some more words which describe the bears now from the theme sentence of your own. यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको लिखना है. द बियर्स के इस सकता है कुछ, द कर्ली लॉग्स, द हंग्री, द योर हंग्री के इस तरह के. तो ये आपको अभी नहीं लिखना है, तो अभी हम स्क्रिप्ट करते हैं. और यहाँ पे आपकी फैमिली के कुछ फाइव सेंटेंस लिखते हैं. फर्स्ट आप लिख सकते हैं आई हैव 5 मेम्बर्स इन योर फैमिली. नेक्स्ट माई फादर नेम्स, माई मदर नेम्स. ओके, इस तरह की. और यहाँ पे कुछ आपको एक लिसन एंड एंजॉय एक पोएम है. अ सेलर वेंट टू अ सी टू सी वॉट कुड सी बट ऑल द ही कुड वी सी वॉज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी. वो एक सेलर जो होता है ना, नाव चलाने वाला, वो देखता है कि सब यहाँ पे वो देखता है, फिर उसको डीप में ब्लू ब्लू दिखाई देता है. वो क्या होता है, पानी होता है. मेक सेंटेंस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल. यहाँ पे उसके कुछ सेंटेंस बनाने हैं. और यहाँ पे कुछ इस तरह का. The bear family went for a walk. Before dinner, somebody come and look at the what they did. Write about all the things keep at the wrong place. A bowl dish. पापा बियर सप्लेट, पापा बियर के था, उसमें कौन सी चीज़ थी. मामा बियर्स प्लेट में फ्लावर थे. फिर प्लांट द फ्लावर प्लेट मामा बियर की. इस तरह से कुछ आप सेंटेंस इसमें लिख सकते हैं. और इसको हम यहाँ पे इस तरह से व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर. आपने इस पिक्चर में से कौन सी चीज़ें देखी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमें रॉन्ग प्लेस में, जो प्लेट में तो क्या होता है, खाना खाने की चीज़ होती है ना, तो खाना में तो आप फ्रूट्स है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रूट्स लिख सकते हैं. अब बोल की जगह पे, फिर फ्लावर की जगह पे कोई भी चीज़ यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं. यहाँ पे रॉन्ग प्लेस में चीज़ें दी है इसलिए. तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 7 करेंगे. तब तक के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.